संपन्न हुआ। असुरों का संहार हुआ। यह देख करके देवता और मुनियों ने श्री राम जी की बड़ी स्तुति की और फिर श्री राम जी इन मुनियों पर, महात्माओं पर, ब्राह्मणों पर अनुग्रह करके कुछ दिन तक निवास किए। महामुनि श्री विश्वामित्र जी महाराज श्री राम जी को पुराणों की बहुत सी कथाएं सुनाए। यद्यपि श्री राम जी सब कथा जानते हैं, फिर भी श्री राम जी को महर्षि विश्वामित्र जी पौराणिक कथा सुनाए, पुरानी कथाएं सुनाए। श्री राम जी जानते हुए सुनते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जाने। जानने के बाद भी सुनना चाहिए। सुनने से एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है तथा जो हम जानते हैं उस कथा में मजबूती आती है और साथ साथ श्रवणम भक्ति प्राप्त होती है। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। तब कब, जब कुछ दिन बीत गए तब, अथवा तो श्री जनक जी महाराज के दूत आकर के प्रार्थना किए जनकपुर चलने के लिए, तब श्री विश्वामित्र जी ने बड़े आदर के साथ श्री राम जी को समझा करके कहा, हे प्रभु, आप चल करके एक चरित्र देखिए। आप प्रभु हैं, आप समर्थ हैं, आप उस चरित्र के देखने के अधिकारी हैं, आप चलिए। सत्योपाख्यान कौशल खंड में वर्णन है, श्री जनक जी महाराज ने महर्षि विश्वामित्र जी को लेने के लिए दूत भेजा है। और उन्होंने आकर के महर्षि विश्वामित्र जी से चलने के लिए प्रार्थना की है। श्री मिथिलेश जी महाराज श्री विश्वामित्र जी को क्यों बुलाए हैं? इसका उत्तर यह है कि उन्होंने भगवान भोलेनाथ श्री शंकर जी के कहने पर धनुष को प्रण में रखा है कि जो धनुष को तोड़ेगा, जो खंडन करेगा, जो डोरी चढ़ाएगा, तोड़ेगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री श्री सीता जी का विवाह करूंगा। तो भगवान शिव ने श्री जनक जी को स्वप्न में ये कहा है कि धनुष तोड़ने वाला
सच्चिदानंद ब्रह्म होंगे, सनातन ब्रह्म होंगे। श्री जनक जी महाराज ब्रह्म को पहचान करने के लिए, धनुष तोड़ने वाले ब्रह्म ही हैं, इसको पहचान करने के लिए महर्षि विश्वामित्र जी को बुलाए हैं। यह तो सौभाग्य की बात हुई कि जिनको ब्रह्म को पहचान करने के लिए बुलाए थे वह महाराज ब्रह्म को लेकर ही आ गए। और श्री मिथिलेश जी का अनुभव ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि श्री राम जी ब्रह्म है। मन ने प्रमाणित कर दिया, मन का अनुभव ने प्रमाणित कर दिया, क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। तो तब श्री विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को बड़े आदर के साथ समझा करके कहा। आदर पूर्वक इसलिए महर्षि ने कहा जिससे कि श्री राम जी को वहां चलने में उत्साह हो, श्री राम जी में रुचि हो। इसलिए महर्षि ने बड़े आदर पूर्वक समझा करके कहा कि प्रभु आप चल करके एक चरित देखिए। वहां एक चरित हो रहा है, और वो चरित है क्या, तो आगे की पंक्ति में कहते हैं वह है धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ हो रहा है, यह सुन करके रघुकुल नाथा मुनिवर के साथा हरसि चले। धनुष यज्ञ हो रहा है, यह सुन करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी मुनि श्रेष्ठ श्री विश्वामित्र जी के साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ, हर्ष के साथ प्रस्थान किए। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। महर्षि ने कहा कि वहां जो धनुष यज्ञ हो रहा है वह धनुष भगवान श्री शंकर जी के द्वारा प्राप्त है, तथा उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए तथा उस धनुष पर प्रतंचा डोरी चढ़ाने के लिए देवता, गंधर्व, यक्ष, निशाचर, मनुष्य सभी वहां पर एकत्रित हुए हैं। और यह यज्ञ 1 वर्ष से चल रहा है। वह यज्ञ अब समापन की ओर है। महर्षि ने यह भी बताया कि श्री जनक जी ने क्यों उस धनुष को प्रण में रखा है और कैसे सब राजा लोग आए हैं, इन सभी बातों को कहा, जो आगे हम लोग प्रसंग में श्रवण करेंगे।
रघुकुल नाथा कहने का भाव यह है कि यह यज्ञ वीरों के देखने लायक है। वीरों के लिए यह धनुष यज्ञ हो रहा है। आप वीर शिरोमणि हैं, इसलिए आपको इस यज्ञ में चलना चाहिए। रघुकुल नाथा कहने का भाव यह है कि रघुवंशियों की अपनी एक गरिमा है। रघुवंशी जिस समाज में हो, जिस सभा में हो, वहां ना कोई अनुचित कर सकता है और ना कोई अनुचित बोल सकता है। श्री जनक जी महाराज जब अनुचित बोल गए तो श्री लक्ष्मण जी ने तुरंत उसका विरोध किया। तो श्री राम जी रघुकुल नाथा हैं। मुनि श्रेष्ठ श्री विश्वामित्र जी के साथ हर्षित होकर के प्रस्थान किए। हर्षित होकर के प्रस्थान किए कहने का भाव यह है कि प्रस्थान के समय में हर्ष यह विशेष शुभ सगुन हो रहा है। अर्थात शुभ संकेत है। श्री राम जी बड़े प्रसन्न हैं। श्री विश्वामित्र जी महाराज ने श्री चक्रवर्ती जी से ये कहा था, धर्म सुजस प्रभु तुमको इन कहा अति कल्याण। तो कल्याण वाला चरित अब प्रारंभ होने जा रहा है। श्री राम जी चल रहे हैं। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। मग माही माने मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। तह खग मृग जीव जंतु नाही। तह माने वहां खग पक्षी, मृग पशु, जीव और जंतु कुछ भी नहीं है। मार्ग में श्री राम जी ने एक आश्रम को देखा। आश्रम बड़ा रमणीक है। आश्रम पुनीत है। संतों के आश्रम है। लेकिन संतों के आश्रम में जिन पशु और पक्षियों को होना चाहिए, जिन जीव जंतुओं को होना चाहिए, वे यहां पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। खग माने पक्षी, मृग माने पशु, जीव जंतु कोई नहीं है। जीव जंतु अर्थात जीव से बड़े, जंतु से छोटे। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो के तिन कई परिछाही। जीव चराचर जंतु समाना। तो जीव से बड़े शरीर वाले, जंतु से छोटे शरीर वाले। तो आश्रम में महापुरुषों के जहां निवास स्थान होता है, वहां पर खग मृग का निवास हुआ करता है। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जन राम भगति के पाए। खग मृग विपुल कोलाहल करें, करिके हरि कपिकोल कुरंगा, विगत वैर विचरहि सब संगा। आश्रम ऐसा होना चाहिए। जब ते राम की न तहाँ वासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा।
तो आश्रम के वातावरण इस प्रकार से होना चाहिए कि वहां पर पक्षियों का कलरव हो, पशुओं का निवास हो, सभी निर्वैर भाव से आश्रम में रहते हो। आश्रम की विशेष शोभा होती है। लेकिन यहां पर आश्रम तो बड़ा सुंदर है, परंतु इस आश्रम में कोई जीव जंतु नहीं है। वैसे महर्षि विश्वामित्र जी महाराज उसी रास्ते से इसलिए श्री राम जी को लेकर के चले हैं कि श्री गौतम जी की पत्नी अहिल्या जी का उद्धार करवाना है। लेकिन महर्षि श्री राम जी के रूप माधुर्य में खोए हुए हैं, डूबे हुए हैं, इसलिए उनको स्मरण ही नहीं रहा कि श्री अहिल्या का उद्धार भी कराना है। श्री विश्वामित्र जी भले ही भूल गए, लेकिन श्री राम जी नहीं भूले। श्री राम जी तो इसीलिए चल रहे हैं भक्तों के कल्याण करने के लिए। तो पूछा मुनि शीला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही बिसेखी। पूछा मुनि शीला प्रभु देखी। प्रभु श्री राम जी ने शीला स्वरूप एक नारी को देख करके, अर्थात पाषाण रूप में एक नारी को देख करके भगवान श्री राम जी ने महामुनि श्री विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये आश्रम बड़ा विलक्षण लग रहा है। गुरुजी, इस आश्रम में कोई जीव जंतु नहीं दिख रहे हैं। जैसा आश्रम है उस प्रकार से यहां बहुतों को होना चाहिए, और कोई नहीं है। और यदि कोई है भी तो पाषाण रूप में एक नारी है। विश्वामित्र जी का हृदय गदगद हो गया। श्री विश्वामित्र जी बड़े आनंदित हो गए, इस बात को समझ गए कि प्रभु इनको उद्धार करना चाहते हैं, इसलिए स्वयं पूछ रहे हैं। सकल कथा मुनि कही बिसेखी। फिर तो महामुनि विश्वामित्र जी ने श्री गौतम अहिल्या जी की सभी कथा कह सुनाई। महर्षि ने कहा, रघुनंदन, पूर्व काल की बात है, श्री ब्रह्मा जी ने एक नारी का निर्माण किया है। जिनका नाम रखा अहिल्या। श्री ब्रह्मा जी ने सर्वाधिक सुंदर इस अहिल्या को बनाया, अर्थात नारी रत्न को बनाया, जो नारी समाज के रत्न स्वरूपा है। इनको देख करके देवताओं के मन में चाहना हो गई कि यह नारी मुझे प्राप्त हो, मुझे प्राप्त हो, मुझे प्राप्त हो। नारी एक है, चाहने वाले अनेक हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग पृथ्वी की परिक्रमा करके आइए। जो पहले परिक्रमा करके आएगा
वही इस नारी के पति बनने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। सब लोग अपनी अपनी सवारी से, अपने अपने वाहन से परिक्रमा के लिए प्रस्थान किए। श्री गौतम जी महाराज श्री शालिग्राम भगवान की अर्चना किए और उन्हीं को संपूर्ण विराटमय विश्वमय मान करके परिक्रमा किए। जो लोग परिक्रमा गए थे उन लोगों ने आकर के कहा, श्री गौतम जी आगे आगे दिखाई दे रहे थे। श्री ब्रह्मा जी के सामने श्री गौतम जी पहले उपस्थित हो गए हैं। परिक्रमा में गए हुए देवताओं ने इस बात को प्रमाणित भी किया। गौतम जी आगे थे। तो श्री गौतम जी को श्री ब्रह्मा जी ने श्री अहिल्या जी का हाथ उनके हाथ में दिया। दूसरी कथा यह है कि जब श्री अहिल्या जी की चाहना बहुतों ने की तो श्री ब्रह्मा जी ने बड़ी बुद्धिमानी करके ऐसी युक्ति निकाली। उन्होंने कहा कि यह अहिल्या गौतम जी के पास धरोहर के रूप में रहेंगी। समय आने पर मैं निर्णय करूंगा कि इनका विवाह किसके साथ होना चाहिए। बहुत वर्ष बीत गए। श्री ब्रह्मा जी ने श्री गौतम जी के संयम को पाया कि अहिल्या जैसी सुंदर नारी के साथ रहकर भी इनके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बड़े ही संयमी है, बड़े ही धीरवान है। तो श्री ब्रह्मा जी ने श्री अहिल्या जी का हाथ श्री गौतम जी के हाथ में दिया। यह देखकर जान करके देवराज इंद्र को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि इंद्र मानता था कि यह नारी मुझे ही मिलेंगी क्योंकि मैं देवराज हूं। परंतु श्री गौतम जी को मिल जाने से इनको बड़ा कष्ट हुआ, गुस्सा भी आई और फिर ये अवसर की तलाश में जुड़ गए, मौके की तलाश में जुड़ गए कि जब मौका मिलेगा तब मैं इनके साथ गमन करूंगा। और छल पूर्वक इंद्र ने एक बार श्री गौतम जी का रूप बना करके आश्रम में प्रवेश किया है। और वो भी कब? जब श्री गौतम जी श्री गंगा जी में नहाने के लिए गए हैं। असमय में मुर्गे की बोली सुन करके श्री गौतम जी को ऐसा लगा कि ब्रह्म मुहूर्त आ गया है, चौथा पहर लग गया है। ऐसा समझ करके नहाने के लिए गए तो श्री गंगा मैया ने कहा, ऋषि अभी तो नहाने का समय नहीं हुआ है। रात्रि में 9 बजे से 3 बजे तक नदी में स्नान वर्जित रहता है। हाँ, विशेष कोई पर्व हो, कोई विशेष त्योहार हो तो उसको छोड़ करके बाकी अन्य समय में वर्जित रहता है। 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक 6 घंटे तक वर्जित रहता है। तो श्री गंगा मैया ने कहा, ऋषिवर आप तो असमय में नहाने आ गए हैं, आपके साथ कोई छल हुआ है। श्री गौतम जी लौट कर आए तब इन्होंने देखा कि मेरा ही रूपधारी आश्रम से निकल रहा है।
श्री अहिल्या जी को पता चल गया कि ये इंद्र है, इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि आप मेरी और अपनी रक्षा करें, लेकिन जल्दी के कारण इंद्र रूप बदल नहीं पाए, वे गौतम जी के ही रूप में थे। श्री गौतम जी ने जब देखा तो तुरंत उन्होंने डांटा, रोका और पूछा, तुम कौन हो? इन्होंने अपना परिचय दिया और अपना वह कृत्य भी कहा जो उसका कुकृत्य है। श्री गौतम जी बड़े क्रोध में आ गए और श्राप दिया यह कह करके कि तुम योनि लंपट हो, इसलिए तुम्हारे शरीर में 1000 भग हो जाएंगे। इस बात की पुष्टि है मानस जी में कि राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। लोचन सहसन सूज सुमेरु। इंद्र ने जब गौतम जी से प्रार्थना की है कि भगवान मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, मैं तो कहीं किसी समाज में जाने लायक ही नहीं रहा, मेरा शरीर ही बेकार हो गया, आप कृपा करें कि मेरा शरीर ठीक हो जाए। तो श्री गौतम जी ने कहा कि जब दुल्हा वेशधारी श्री राम जी का दर्शन करोगे तो तुम्हारे ये सभी नेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, नेत्र हो जाएंगे। तो श्री राम जी के दुल्हा वेश में दर्शन काल में गोस्वामी जी ने कहा कि देव सकल सुरपति सिहाही, आज पुरंदर समको नाही। कुटिया में जाकर के श्री गौतम जी ने श्री अहिल्या जी को देखा, वे कांप रही थी, डरी हुई थी। महर्षि ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई थी, तुम में जड़ता आ गई थी, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तुम जड़ पाषाण हो जाओ, पत्थर हो जाओ। श्री अहिल्या जी ने भी प्रार्थना की है कि मेरा उद्धार कब और कैसे होगा। तब श्री गौतम जी ने ये कहा कि भगवान श्री राम जी इसी रास्ते से आएंगे महर्षि श्री विश्वामित्र जी के साथ में, तब उनके चरण रस से तुम्हारा उद्धार होगा। श्री अहिल्या जी ने कहा, स्वामी मेरी एक और प्रार्थना है, मैं तो पाषाण बन गई, लेकिन मेरे शरीर को कोई जीव जंतु स्पर्श ना करें, ना छुएं, ऐसी कृपा आप कर दें महाराज। तब श्री गौतम जी ने आश्रम को सभी जीव जंतुओं से खाली कर दिया। आश्रम में कोई खग मृग जीव जंतु नहीं आएगा, नहीं रहेगा, जो भी है सब यहां से भाग जाएंगे, सब खाली हो गया। श्री गौतम जी महाराज श्राप देने के बाद फिर वहां से हिमालय की ओर चले गए तपस्या करने के लिए। तो सकल कथा मुनि कही विशेखी, और कथा सुनाने के साथ साथ श्री विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारी साप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। गौतम नारी शाप बस, उपल देह धरि धीर। रघुनंदन,
ये महामुनि गौतम की नारी हैं। उन्हीं के श्राप के कारण उपल देह धारण करके बड़ी धीरता के साथ प्रतीक्षा कर रही हैं। आपके चरण कमल के रज चाह रही हैं। आप इन पर कृपा कर दीजिए। हे रघुवीर, हे धीर, हे रघुकुल शिरोमणि, हे राघव। महर्षि गौतम की नारी श्री अहिल्या जी हैं, जो उनके श्राप के कारण पाषाण शरीर धारण करके और आपके चरण कमल रज की प्रतीक्षा कर रही हैं, प्रतीक्षित हैं। आप इन पर कृपा कर दीजिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज ने इनका नाम श्री राम रखा है। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। राम नाम रखा है। और दूसरे गुरु श्री विश्वामित्र जी महाराज ने इनका नाम रघुवीर रखा है। आज से इनका नाम महर्षि विश्वामित्र जी ने रघुवीर रखा है। रघुवीर अर्थात जिनमें वीरता हो। कौन कौन सी वीरता हो? त्याग वीरता हो, त्याग वीरता हो। मोहिनीति पिता तजेऊ भगवाना, त्याग वीरता है। दया वीरता है जिनमें। श्री अहिल्या को देख करके दया आ गई। विद्या वीरता है। यज्ञ रक्षा में यज्ञ रक्षा में ताड़का को मारने में देखा है। पराक्रम वीरता है। यह भी धनुष यज्ञ में देखा है। और धर्म वीरता है, इनका भी अनुभव कर रहे हैं। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षण, पराक्रमो महावीरो, धर्म वीरो, सदा स्वतः, पंचवीरा समाख्यात, राम एव स पंचधा, रघुवीर इति ख्यात, सर्ववीरोपलक्षण। तो श्री विश्वामित्र जी ने कहा, रघुवीर आप इन पर कृपा कर दीजिए। आपके श्री चरण कमल के रज चाहती हैं, चरण कमल की धूली चाहती है। इसी रज से इनका उद्धार होगा। गौतम नारी शाप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। संत महापुरुष कहते हैं, कामादि विकार रजोगुण है, उसी रजोगुण से इनका पतन हुआ है। भगवान श्री राम जी के चरण कमल के रज से उद्धार होगा, शुद्धि होगी। भगवान श्री राम जी में पांचों वीरता है। त्याग वीरता के रूप में उदाहरण यह है कि पितु आय सुभूषण बसन, तात तेजे रघुवीर, विस्मय हरसन हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। दया वीरता का प्रमाण यहीं पर मिल रहा है। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। विद्या वीरता का प्रमाण
श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, समुद्र पर सेतु निर्माण। ये विद्या वीरता है। और पराक्रम वीरता है। पराक्रम वीरता है श्री परशुराम जी के प्रसंग में। श्री परशुराम जी परास्त हो गए, हार स्वीकार कर लिए। धर्म वीरता है। श्री विभीषण जी को शरण में लेने में श्रवण सुजस सुनि आयौ प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। ये सारी वीरता है इनमें। त्याग वीरता है, दया वीरता है, विद्या वीरता है, पराक्रम वीरता है, धर्म वीरता है। यह वीरता श्री विश्वामित्र जी ने देखी है, इसलिए कहा रघुवीर। गुरु जी ने कहा रघुनंदन आप अपना चरण रज इनको प्रदान कीजिए। गुरु जी के कहने से श्री राम जी अपना चरण उठा करके और जैसे ही उनके सिर के ऊपर से रज गिरा रहे थे, चरण उठाए उनके सिर के ऊपर ले गए। सिर पर रखा नहीं उन्होंने, लेकिन सिर के ऊपर से रज गिरा रहे थे गुरुजी कहने पर, तो रज के गिरते ही श्री अहिल्या जी तुरंत उठ गई और जैसे उनका सिर उठा वैसे श्री राम जी के चरण से छू गया। और इसलिए श्री अहिल्या जी ने इस बात को कहा कि मम सिर धरे कृपाल हरि, सोई पद पंकज जहि पूजत अज, मम सिर धरे कृपाल हरि। वैसे श्राप और आशीर्वाद सिर पर ही दिया जाता है। श्राप और आशीर्वाद सिर पर ही दिया जाता है। लीन श्राप में शीश चढ़ाई, श्राप शीश धरी हर्ष ही है। तो श्राप भी सिर पर और आशीर्वाद भी सिर पर। श्री राम जी श्री विश्वामित्र जी कहने पर अपना चरण रज उनके सिर पर गिरा रहे हैं, श्राप से मुक्त करने के लिए। और जैसे ही उन्होंने गिराया वैसे ही पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पावन शोक न सावन, पद परसत सही, तप पुंज प्रगट भई। पावन माने पवित्र और शोक को नसाने वाला। भगवान श्री राम जी के चरण के स्पर्श होते ही सही माने सचमुच, तप पुंज माने तप की राशि, तपस्विनी प्रकट हो गई। श्री अहिल्या जी
पति के द्वारा श्राप प्राप्त करके पाषाण बन करके तप में प्रवृत्त हैं, तप में लगी हुई हैं। इनके तप से इनका तेज चारों तरफ प्रकट हो रहा है। गोस्वामी जी ने कहा सही सचमुच तपस्विनी प्रकट हुई, तप की मूर्ति प्रकट हुई, तप पुंज प्रकट हुई। श्री गौतम जी ने कहा था श्री राम जी के चरण के स्पर्श होने से तुम्हें पूर्व का वह सौंदर्य रूप तेज प्राप्त हो जाएगा। सुप्राप्त हुआ। पर सत पद पावन। गोस्वामी जी चरण का दो विशेषण दे रहे हैं, दो गुण। चरण में अनंत गुण है, लेकिन यहां दो गुण, एक तो पावन, दूसरा शोक न सावन। श्री अहिल्या जी पर पति के साथ गमन करने से अपावन हो गई थी, उनको श्री राम जी पावन बना रहे हैं। और श्री अहिल्या जी को बड़ा शोक था जब से पति का श्राप प्राप्त हुआ, उस शोक को श्री राम जी नष्ट कर दिए। भगवान श्री राम जी के नाम रूप लीला धाम चारों पावन है, चारों पवित्र है। परसत पाद पावन रूप, तीरथ अमित कोटि सम पावन नाम, अखिल अग पूग न सावन नाम। तीरथ अमित कोटि सम पावन नाम, अखिल अग पूग न सावन नाम। जग कीरति विस्तर, जग पावन कीरति विस्तर ही, गाई गाई भवन दिन तरही। यह लीला जग पावन कीरति विस्तर ही, गाय गाय भवन दिन तरही। धाम पावन है बंदोवधपुरी अति पावनी। तो श्री राम जी के पावन और शोक न सावन जो चरण है, उनके स्पर्श होने से सही माने सचमुच तप के पुंज श्री अहिल्या जी प्रकट हो गई। तप से तेज प्राप्त होता है, बिनु तप तेज के कर विस्तारा। तप से तेज मिलता है, सो इनके शरीर से तेज प्रकट हो रहा है। वह रूप, वह आभा, वह कांति सब प्राप्त हो गई है। गीतावली बालकांड 55 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, प्रबल पाप पतिशाप दुसहदव, प्रबल पाप पतिशाप दुसहदव, दारुण जरनी जरी। प्रबल पाप पतिशाप दुसहदव, दारुण जरनी जरी। कृपा सुधा सींची विबुध बेली ज्यों, फिरी सुख फरनी फरी। कृपा सुधा सींची विबुध बेली ज्यों, फिरी सुख फरनी फरी। वही 56 पद में है, परत पद पंकज ऋषि रवनी, परत पद पंकज ऋषि रवनी। भाई है प्रगट यति दिव्य देह धरी, मानो त्रिभुवन छवि छवनी। तो मानो त्रिभुवन छवि छवनी, अर्थात छवि की मूर्ति प्रकट हो गई है। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोरी रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोरी रही। जन सुखदायक, रघुनायक
वो देखत माने दर्शन करके सन्मुख कर जोरी रही। जन सुखदायक श्री रघुनाथ जी को दर्शन करके कर जोरी माने हाथ जोड़ करके सन्मुख होकर के रही। सन्मुख होई कर जोरी रही। सन्मुख माने सन्मुख होकर के हाथ जोड़ी रही। श्री राम जी जन सुखदायक हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं। उनको दर्शन करके श्री अहिल्या जी सन्मुख होकर के हाथ जोड़ी हुई हैं। हाथ जोड़ने से श्री राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। गोस्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा है 135 में, विनय पत्रिका 135 पद में, भलो मानी है रघुनाथ जोरी जो हाथ माथो नाई है। भलो मानी है रघुनाथ जोरी जो हाथ माथो नाई है। तत्काल तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाई है। तो श्री अहिल्या जी हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हैं। भगवान श्री राम जी को दर्शन करने से अतिशय प्रेम श्री अहिल्या जी को प्राप्त हुआ और उस प्रेम की अधिकता में अधीरता आ गई। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय प्रेम के कारण अधीर हो गई। अतिशय प्रेम प्राप्त हुआ क्या सोच करके? यही सोच करके कि सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेव कृपाल हरि। श्री राम जी के दर्शन होते ही श्री राम जी का ईश्वरत्व स्मरण हो आया, जो श्री गौतम जी से सुना है। तो अति प्रेम अधीरा, अति प्रेम मन में, पुलक शरीरा शरीर में, मुख नहीं आवई बचन कहे वाणी में। अर्थात वाणी गदगद है, अवरुद्ध है, शरीर रोमांच है, मन प्रेम में अधीर है। इस प्रकार से मन वचन कर्म तीनों की दशा कही गई। श्री अहिल्या जी ने श्री राम जी को दर्शन किया। अब वे चाहती हैं कि मैं कुछ स्तुति करूं, लेकिन वाणी निकल नहीं रही है। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन ही लागी जुगल नयन जल धार बही। अति सय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जल धार बही। अतिशय बड़ भागी, अतिशय बड़ भागिन है। चरणन ही लागी, चरणों में लग करके प्रणाम किए। जुगल नयन जल धार बही। जुगल नयन जल धार बही। जुगल नयन माने दोनों नेत्रों में जल की धारा, दोनों नेत्रों से जल की धारा बह रही है। अतिशय बड़ भागी चरणन ही लागी
जुगल नयन जलधार वही। श्री अहिल्या जी अतिशय बड़भागिन है। इन्होंने चरणों में प्रणाम किया तो इनके दोनों नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। अर्थात प्रेमाश्रु की धारा से भगवान श्री राम जी के चरण कमल को अभिसिंचित किया, यह सोच करके कि इन्हीं चरणों ने मुझे उद्धार किया है, मुझ पापिन को पावन बना दिया है। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान वैराग्य जप तप मार्ग पर चलने वाले ये भाग्यवान है, भागी है। जो उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, वे बड़भागी हैं। और जिनके ऊपर श्री राम जी स्वयं चल करके अनुग्रह करते हैं, वे अतिशय बड़भागी हैं। विनय पत्रिका 166 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 166 में, गृहते गवनि परसि पद पावन घोर साप ते तारी। गृहते गवनि परसि पद पावन घोर साप ते तारी। अतिशय बड़भागी चरण निलागी जुगल नयन जलधार वही। वैसे मानस जी के 7 कांड में उनको भाग्यशाली कहा गया है, भाग्यवान कहा गया है, जो भगवान के श्री चरणों में अनुरक्त है। ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहई। ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहै। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयउ भाग भाजन जन लेखे। परव लकुटेव चरण निलागी प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। रण्यकांड की चौपाई है। किष्किंधा कांड की चौपाई है, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी जो रघुवीर चरण अनुरागी है। सुंदर कांड के दोहा पढ़िए, अहो भाग्य मम अमिताति, अहो भाग्य मम अमिताति राम कृपा सुख पुंज। देखे नयन विरंच शिव शिव जुगल पद कंज। लंका कांड में पढ़िए, बड़ भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना। उत्तर कांड में पढ़िए, अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पदार विंद अनुरागी। जो भगवान के चरण से विमुख हो वह भागा है। विनय पत्रिका 140 पद में पढ़ना चाहिए। विनय पत्रिका 140 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ते नर नरक रूप जीवत जग, ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुखा भागी। जो गुरु जी के चरणों में अनुरक्त हो वह भाग्यवान है। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लोग कहूं बेदहु बड़ भागी। और जिन पर गुरु जी का ही अनुराग हो, राउर जा पर अस अनुरागु को कही सकई भरत कर भागु। वैसे ही जो भगवान के चरणों में अनुरक्त हो वो तो बड़ भागी है ही। जिन पर भगवान स्वयं अनुग्रह करते हो वह तो अतिशय बड़ भागी होगा ही। उनसे बड़ा भाग्यवान कौन होगा? श्री राम जी स्वयं चल करके पूछ करके अनुग्रह करते हुए अपने चरण रस से अभिषेक करके श्री अहिल्या जी का उद्धार किए हैं। जुगल नयन जलधार वही। हमारे गुरुजी सुनाया करते थे, एक बार किसी विशेष मंच पर विशेष विद्वानों का
सम्मेलन था और उन विद्वान में महा जो विद्वान माने जाते थे, जैसे कि पंडित श्री रामकिंकर उपाध्याय जी और परम पूज्य श्री किलाधीश जी महाराज। तो किलाधीश जी महाराज ने ये कहा कि जनकपुर के रज के प्रभाव से श्री अहिल्या जी का उद्धार हुआ। तो पंडित श्री रामकिंकर उपाध्याय जी ने ये कहा कि मिथिला जी का रज और श्री राम जी का चरण दोनों मिला तभी जाकर के श्री अहिल्या जी का उद्धार हुआ। रज भी चाहिए और चरण भी। अच्छा, इस प्रसंग में दो बातें हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री गौतम जी का आश्रम गंगा जी के उस पार है, मिथिला जी के समीप कमतौल स्टेशन के पास है, दरभंगा जिले में। तो यह आश्रम श्री गंगा जी के उस पार में है, मिथिला जी के सीमा क्षेत्र में है। तो मिथिला जी के रज की बात कहना वहां पर ठीक है। विद्वान महापुरुष लोग का सत्संग है आपस का। मानस जी में संकेत स्पष्ट रूप से, मानस जी में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि श्री गौतम जी का आश्रम गंगा जी के इस पार है, क्योंकि श्री अहिल्या उद्धार के बाद तब श्री गंगा जी के तट पर पहुंचते हैं और महर्षि श्री विश्वामित्र जी महाराज श्री गंगा जी के उद्गम की कथा सुनाते हैं और फिर श्री राम जी उसमें स्नान करते हैं, गंगा पार होते हैं। मानस जी के कल्प के अनुसार, मानस कल्प की कथा के अनुसार यह आश्रम बक्सर से पूर्व दिशा में है, कुछ दूरी पर। बक्सर से पूर्व दिशा में कुछ दूरी पर है एक गांव है, अब गांव का नाम स्मरण में नहीं है। वहीं पर श्री गौतम जी का आश्रम है और काफी वर्ष बीत गए, हमें लगता है कि 15 वर्ष से ऊपर ही हो गया होगा कि जब दास बक्सर गया था तो उस आश्रम पर भी, गौतम आश्रम पर भी गया था। तो वैसे जो गंगा जी के उस पार है, कमतौल स्टेशन के पास दरभंगा जिले में, वहां पर भी जाकर दर्शन किया है दास ने। तो ये दो आश्रम की बात कही जा रही है और कल्प भेद से दोनों आश्रम अपनी अपनी जगह ठीक है। अलग अलग रामायण में अलग अलग कल्प की कथा है। श्री रामचरितमानस जी के कल्प में जो कथा है, उस कथा के अनुसार बक्सर के पास जो गौतम ऋषि का आश्रम है उसी को मानना चाहिए। अतिशय बड़भागी चरण अनिलागी जुगल नयन जलधार बही। फिर इसके बाद धीरज मन कीन्हा प्रभु कह चिन्हा रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। श्री अहिल्या जी ने अपने मन को धीर किया, अपने मन को धीर किया, जो मन अधीर हो गया था। भगवान श्री राम जी को पहचाना, श्री राम जी की कृपा से इन्होंने भक्ति पाई, अति निर्मल वाणी से इन्होंने स्तुति प्रारंभ किया। स्तुति में कहा कि हे ज्ञान गम्य, ज्ञान द्वारा गम्य माने जानने योग्य, जाने जाने वाले, आपकी जय हो जय हो जय हो। तो श्री अहिल्या जी स्तुति कर रही हैं, हाथ जोड़ करके हम और आप प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। ये श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम की गर्जना हो जाए।